नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। नोएडा में चल रहे बवाल पर डीजीपी की नजर है और सुबह 7 बजे से कंट्रोल रूम से डीजीपी निगरानी कर रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नोएडा के कई इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च देखा गया। आरआरएफ, आरएएफ और पीएससी की 15 कंपनियां तैनात है। श्रमिकों से डीजीपी राजीव कृष्ण ने अपील की है, शांति संवाद से हर स्थिति का समाधान निकलेगा, ये डीजीपी ने कहा है। वहीं शांति, संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील भी श्रमिकों से यहां पर डीजीपी की तरफ से की जा रही है। सरकार श्रमिकों के हितों के प्रति संवेदनशील है, ये भी डीजीपी ने कहा। सभी पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये डीजीपी ने कहा है। और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर एक्शन होगा। साथ ही नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही कराई जाएगी और असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं, ये डीजीपी ने कहा है। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जिस तरह से नोएडा में बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, उसके बाद बताया जा रहा है सुबह से ही जो डीजीपी है और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो दोनों ही मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं लखनऊ से। बिल्कुल, देखिए ये काफी क्योंकि महत्वपूर्ण मामला है और देखा जाए तो जिस तरीके से वहां पर हिंसा की घटनाएं हुई और जिस तरीके से पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई, उसके बाद की पुलिस विभाग जो है काफी सतर्क है। यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है लखनऊ में और उसी कंट्रोल रूम के जरिए डीजीपी ऑफिस से पूरी घटना की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि जो अनहोनी है उसको रोका जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें क्योंकि सरकार की तरफ से जो न्यूनतम मजदूरी मूल्य है उसका भी निर्धारण कर दिया गया है। माना जा रहा है कि चूंकि जो यूनियन के लोग हैं और चूंकि इसमें एक बड़ी साजिश की बात कही जा रही है कि साजिशन इस पूरे घटनाक्रम को रचा गया है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि डीजीपी मुख्यालय तो मॉनिटरिंग कर ही रहा है, साथ में जो वहाँ की लोकल जो इंटेलिजेंस है या फिर जो लोकल प्रशासन है वो भी ऐसे प्रदर्शनकारियों को शांत कराने में जुटा हुआ है। और जिस तरह से उनकी तरफ से अपील भी की गई है, डीजीपी ने कहा है कि शांति बनाए रखे, बातचीत से हर चीज का हल निकलेगा। क्योंकि अविनाश, हम देख रहे हैं कि कल और आज की जो स्थिति है उसमें श्रमिक सड़कों पर है। कल तो और ज्यादा जो माहौल था वो नोएडा की सड़कों पर खराब था क्योंकि तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस के साथ झड़प जैसी तस्वीरें सामने आई थी। अविनाश के साथ एक बार फिर से संपर्क करेंगे, आवाज का कुछ इशू है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से नोएडा में बवाल हुआ उसके बाद उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस लगातार तैनात है, मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जो पुलिस है वो एक्शन में दिखाई दे रही है। और पुलिस के साथ साथ पीएससी की टुकड़ियां भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, साथ ही साथ आरएएफ के जवान भी है और डीजीपी और एडीजी जो है वो भी लगातार लखनऊ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और नोएडा में प्रदर्शन के दौरान फिर से पत्थरबाजी हुई है। सेक्टर 121 में पुलिस पर पथराव किया गया है, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त की गई है, बसों और वाहनों के शीशे तोड़े गए हैं। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया है। सेक्टर 80 की अगर बात करें तो वहां पर भी बवाल हुआ है, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा है। तो कल सेक्टर 82 से शुरू हुआ ये बवाल नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में फैलता हुआ नजर आया। और आज सुबह के समय स्थिति जो है वो सामान्य थी, लेकिन उसके बाद नोएडा के सेक्टर 121 में पत्थरबाजी हुई, सेक्टर 80 में भी पत्थरबाजी हुई और पुलिस कमिश्नर जो है वो खुद ग्राउंड पर उतरी, उन्होंने खुद निरीक्षण किया और सुबह से ही वो भी नोएडा में अलग अलग सेक्टर्स में जाकर खुद जायजा ले रही हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर नोएडा में सोमवार को हुए बवाल के बाद प्रशासन एक्शन में है। कई इलाकों में आरएएफ, पीएससी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस की टीम लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद ग्राउंड जीरो पर हैं और हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता अमित चौधरी। नोएडा में हुए श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद नोएडा पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में है। सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है। सेक्टर 84 में हम मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो नोएडा पुलिस कमिश्नर, एडीएम, जॉइंट सीपी और तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल भ्रमण पर निकले हुए हैं। सुबह से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। सुबह 4 से 5 जगहों पर श्रमिक इकट्ठे होने की जो जानकारी है वो पुलिस को मिली थी, उनको समझा बुझाकर वापस काम पर लौटने की बात की गई है। और आज जो है अम्बेडकर जयंती के चलते छुट्टी है तो सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है।
पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि जो भी अराजकता फैलाएंगे उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। और कुछ सोशल मीडिया के हैंडल ऐसे हैं जिन पर भ्रामक खबरें फैलाई गई, उनको चिन्हित कर लिया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का काम किया जा रहा है। तकरीबन 7 FIR अभी तक दर्ज की जा चुकी हैं। 80 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 200 के आसपास जो लोग हैं उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिन लोगों द्वारा दूसरे जनपदों से आकर यहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ करने के साथ साथ अब जो तमाम ठोस कार्रवाई है वो की जाएगी। कमिश्नर का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार के द्वारा जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, हाई लेवल कमेटी ने एक मीटिंग की है और मीटिंग करने के बाद आज प्रेस वार्ता कर जो भी मजदूरों की मांग थी उन मांगों को मानने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ भी गए हैं। अमित, जिस तरह से सुबह तस्वीरें पत्थरबाजी की सामने आई थी, अगर अभी के माहौल की और स्थिति की बात की जाए तो कैसी है? देखिए, अभी जो ताज़ी खबर सामने आई है वो सेक्टर 70 से सामने आई है। जैसे 121 सेक्टर में मेड शामिल हुई थी पथराव करने के लिए, ऐसे ही सेक्टर 70 में भी मेड शामिल हुई। जिस तरीके से श्रमिक अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो हाई राइज सोसाइटियों में काम करने वाली मेड के द्वारा भी 2 अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया गया है, सेक्टर 121 और सेक्टर 70 में। फिलहाल मैं सेक्टर 80 के पास में हूँ, यहाँ भी पथराव किया गया था। तस्वीरें आपको दिखाऊँ, पूरा इलाका अगर फेज 2 इलाके में ही पड़ता है, सेक्टर 84, 80, 85, उसी इलाके में हमने घूमकर भी देखा। आप देखेंगे पीछे की तरफ जो तमाम सड़कें भरकर चला करती थी, आज पूरा माहौल जो है सुनसान है। पुलिस की टुकड़ियां अलग अलग इलाकों में गश्त कर रही हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी व्यक्ति इकट्ठा ना हो। 4 से ज़्यादा व्यक्ति अगर कहीं इकट्ठे होते हैं तो उनसे पूछताछ की जाती है और अगर संदिग्ध लगते हैं तो उनको हिरासत में ले लिया जाता है। सामने काफ़ी बड़ी कंपनी आपको दिखाई दे रही होगी, इसके बाहर लोगों की भीड़ अक्सर रहा करती थी, लेकिन आज शांत है और शांति भी की गई है। लगातार अधिकारियां रखें और जो भी लोगों की मांग है उन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार के द्वारा हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी। ग्रेटर नोएडा 11:30 का समय रखा गया था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कमेटी ने यहाँ पर वार्ता की। तमाम अधिकारियों को उस वार्ता में रखा गया, तमाम इंडस्ट्री चलाने वाले लोग थे और जो भेजा गया था, तो सरकार से अप्रूवल हाई लेवल कमेटी श्रमिकों के हित में करेंगे। वो स्पष्ट होने के बाद माना जा रहा है जिस तरीके से छोटी छोटी हिंसा आज अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है, उसको वो शांत हो जाएगी और श्रमिक इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएंगे कि सरकार द्वारा उनकी मांगे मान ली गई हैं। फिलहाल पूरे इलाका जो औद्योगिक क्षेत्र है, पूरे इलाके में सरकार के जनपदों से पुलिस को बुलाया गया है, तैनात किया गया है, क्योंकि कल पुलिस की तोड़फोड़ हुई थी, उसको पुलिस रोकने में कामयाब नहीं रही थी। सेक्टर 121 में जैसे ही पथराव शुरू हुआ, तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सेक्टर 70, 80 जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर भी पथराव किया गया था। एक दरोगा जो चौकी इंचार्ज हैं उनको चोट लगी थी, तो उस मामले में भी कई लोग भी जारी रहेगा। और ऐसे इलाके जो औद्योगिक इलाके हैं जहां प्रदर्शन किया जा सकता है, उनको लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और अलग PSC के जवान और यूपी को तैनात किया गया है। कंपनी संचालकों के साथ समन्वय लगातार किया जा रहा है। इलाके के जो भी SHO हैं अपने अपने इलाकों में जो कंपनियां मौजूद हैं उनके मालिकों से बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके का भी आदेश अब सरकार पर तमाम कंपनी से बातचीत कर इस बात को आश्वस्त करेंगे कि दोबारा से प्रदर्शन ना हो और जो उनकी मांगे मानी गई हैं। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।